सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, मैन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज 23वां दिन में हमें लेकर आया है उपवास में। अब पिछले 22 दिन हमने उपवास को समाप्त किया। आज 23 दिन भी ख़त्म हो जाएगा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमें वीकनेस नहीं होने दिया, कमज़ोर नहीं होने दिया, अपने ताकत और बल से आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। है ना, मैं भी सोच रहा था काफ़ी दिन से कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर परमेश्वर ने सब मदद किया, क्योंकि काफ़ी महीनों से मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था उपवास में जाने के लिए। है ना, 2 दिन 3 दिन भी करें तो भूख लग जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने पूरा 20 दिन 23 दिन संभाल कर रखा। है ना, कुछ भूख नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरी पूरी उपस्थिति पूरे 23 दिन से मैं लगातार परमेश्वर के चरणों में बैठा हुआ हूँ। पूरा दिन मेरा सिर्फ प्रभु के आराधना में और प्रार्थना में और वचन पढ़ने में, लिखने में जा रहा है। तो मैं पूरा समय परमेश्वर को दे रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने ये 22 दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठा है मैं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आगे भी हमको सहायता करेगा, मदद करेगा। चर्च, हमने पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत पावरफुल वचन को हमने सीखा, जो हम लोग ने नाम भी नहीं सुना था। वो सारे नाम को हम लोग ने देखकर यहाँ पर बाइबल में सीखा। आपको याद होगा, बाइबल में ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने यहाँ पर प्रचार किया। बुक्स इन हेवन, स्वर्ग की किताब, स्वर्ग के अंदर ऐसे भी किताब है, उसके बारे में आधा लोगों को नॉलेज नहीं था, पर परमेश्वर ने हमको सहायता किया इस कलीसिया के अंदर, वो समझने के लिए हमको सहायता किया, मदद किया स्वर्ग की किताब के बारे में। और पिछले 2 दिन पहले मैंने इफ्ता के विषय में भी आपको बात किया कि इफ्ता कैसे रिजेक्शन में गया, कैसे लोगों ने उसको ठुकराया, कैसे लोगों ने उसको रिजेक्शन किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी के रिजेक्शन को आशीष में बदलकर उसको ऊंची पदवी दे दिया। तो रिजेक्शन हमारे लिए एक आशीष लेकर आता है। हमारे जीवन में रिजेक्शन भी कभी कभी ज़रूरी है। मैन, और इफ्ता के जीवन में हमने आशीष को देखा। हालेलुया। और हमने रिस्पा के विषय में भी हमने देखा बाइबल के अंदर कि एक ऐसी स्त्री, बाइबल के अंदर एक ऐसी माँ जिसका नाम है रिस्पा। बहुत कम लोगों को रिस्पा के बारे में बाइबल में नाम पता है, बहुत कम लोगों को ये नाम पता है, लेकिन हमने देखा क्या प्रभावशाली वचन था। अगर जिसने नहीं सुना है तो यूट्यूब पे है, आप जाए रिस्पा के विषय में सुनो। रिस्पा कैसे कनेक्ट करती है, यीशु से कैसे कनेक्शन होता है। तो हमने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल वचन देखा कि एक माँ कैसे अपने 7 बच्चों के लिए 5 महीना लड़ती रही। 7 लाश को कैसे माँ 5 महीना लगातार लाश को संभाल कर रखी। बाइबल के अंदर लाश को संभाल कर रखा गया, सुरक्षा दिया, जानवरों से बचाया गया, पक्षियों से बचाएगा। अगर एक माँ लाश बचा सकती है तो हमारे जिंदा बच्चों को हमने क्यों नहीं बचाना है। अगर वो माँ 5 महीना जाग कर लाश को संभाल सकती है तो हमने अपने बच्चे को कितना संभालना चाहिए, इसके विषय पर मैंने बात किया है। तो रिस्पा, सारे माँ आप जाए रिस्पा के विषय में, आप यूट्यूब पर जाए, सीखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। और कल हमने अनातोत के विषय में सीखा। हमने यहाँ पर कल अनातोत के विषय में सीखा। बहुत सारे लोगों को अनातोत का नाम भी नहीं पता बाइबल के अंदर, लेकिन एक ऐसा भी नाम है अनातोत। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को जमीन दिया, और हमने कल यहाँ पर भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर जीटीएम चर्च में भी कई लोगों को जमीन देने जा रहा है। हालेलुया। कई लोगों को घर देने जा रहा है, कई लोगों को खेती जान दे रहा है, कई लोगों को परमेश्वर मटेरियल ब्लेसिंग, लाइक इट कैन बी अ मनी, परमेश्वर मनी से ब्लेस करेगा, सोना चांदी कपड़े, है ना, व्हीकल्स, व्हीलर्स। तो अनातोत आ रहा है, अनातोत। तो हमने देखा यिर्मयाह के पास में बहुत कम पैसा था, और कम पैसे से पर उसने कैसे जमीन को खरीद लिया। तो परमेश्वर ने कल भविष्यवाणी के वचन देकर हमें आशीषित किया कि चर्च के अंदर कई लोगों के पास घर आ रहा है खुद का। हालेलुया। यिर्मयाह के पास में खुद का घर नहीं था। तो जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ जाकर देखिएगा, बहुत प्रभावशाली वचन है। खासकर जिनके पास खुद का घर नहीं है, जाए मेरा संदेश कल सुनो। खुद के घर जिसके पास नहीं, भाड़ूत्री है या फिर छोटे से किराए के मकान में छोटा से रूम में रह रहे, जाए वचन सुनो, बहुत प्रभावशाली वचन है उसके अंदर, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जिसके पास खुद का घर नहीं है, इस साल परमेश्वर खुद का घर देगा। हालेलुया। कैसे होगा?
वो नहीं सोचने का। प्रभु ने वचन में बोला, यिर्मयाह को बोला, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो भी मैं तेरे को घर भी क्या करूँगा, दिला दूंगा। और हमने देखा कैसे कम पैसे में उसने खुद का घर लिया, जमीन लिया। तो आपके पास में जो भी है, चाहे थोड़ा मोड़ा पैसा है, और परमेश्वर उसी पैसे से आपको खुद का घर दिलाएगा। आमेन। आपको रेट घटा देगा परमेश्वर। और हमने देखा, लिखा पढ़ी किया, भाई है तो क्या हुआ, चचेरा भाई से प्रॉपर्टी लिया, लेकिन चचेरा भाई का प्रॉपर्टी को भी उसने क्या किया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन किया। तो चर्च, हमने जब भी कुछ खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, चाहे भाई हो बहन हो, किससे भी लेते हैं, प्रॉपरली लीगल डॉक्यूमेंट रखना है, लीगलाइज करना है। तो हमने कल देखा कि कैसे लीगल डॉक्यूमेंट, बाइबल हमको सिखाता है कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कभी भी वर्बली कुछ नहीं करने का, मुंह से कुछ नहीं करने का। चाहे वो चर्च के भाई से है आप प्रॉपर्टी ले, या सगे भाई से ले, चचेरे भाई से ले, हमने लीगलाइज करने का, ये हमको यिर्मयाह की किताब से हमने कल सीखा था। कैसे उसने लॉयर को बुलाया यिर्मयाह ने, और सारी चीज रजिस्ट्रेशन किया। चर्च, आज मैं कुछ आपको एक और विषय के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ। आमेन। हम अक्सर 8:45 बजे स्टार्ट करते हैं क्योंकि और भी लोग आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ ताकि सब लोगों को सीखने मिल जाए। चर्च, आज एक नए विषय के ऊपर, क्योंकि जब मैं हेवेंस के ऊपर बात कर रहा था, स्वर्गीय किताब के ऊपर जब बात कर रहा था मैं, उसी दिन परमेश्वर ने मुझसे ये वचन के विषय में भी बात किया और ये शब्द दिया मेरे को कि इसके भी विषय में बात करना, इसके भी विषय में क्या करना, बात करना। तो मैंने आपको स्वर्गीय किताब के बारे में बात किया, और है ना, 1000 वर्ष का राज्य के विषय में भी बात किया, और परमेश्वर ने फिर मेरे से बात किया कि रिवॉर्ड्स के ऊपर भी बात कर। किसके ऊपर बात कर? रिवॉर्ड्स, प्रतिफल, पुरस्कार, पुरस्कार, स्वर्गीय पुरस्कार। हमारे लिए स्वर्ग के अंदर पुरस्कार रखा है। बाइबल में लिखा है, जो जय पाए उसको क्या मिलेगा, है ना। प्रकाशित वाक्य में बार बार कहता है ना, सातों चर्च को क्या बोलता है, 7 चर्च को, जो जय पाए उसको श्वेत पत्थर देगा, जीवन का मुकुट देगा, वो जो जीवन का पेड़ में से वो फल खाएगा, है ना। जो जय पाए उसको ये पुरस्कार मिलेगा, जो जय पाए उसको ये पुरस्कार मिलेगा। तो स्वर्ग के अंदर ऐसे बहुत सारे पुरस्कार है, उसके विषय पे भी हम लोग ने क्या करना है, स्टडी और मनन करना है। तो चर्च, लगभग 5 हफ्ता जाएगा इसके ऊपर, मुझे 5 से 6 हफ्ता जाएगा। तो हम धीरे धीरे, जैसा परमेश्वर मेरे को अगुवाई करेगा वो अगुवाई करेगा, और वैसे वैसे हम इसके ऊपर क्या करेंगे, मनन करते जाएंगे। तो आज पूरा नहीं होगा, ये कम से कम 5-6 हफ्ता का टॉपिक है, 5-6 हफ्ता जाएगा। तो जैसे जैसे मेरे को परमेश्वर बताएगा मैं वैसे वैसे आपसे बात करता रहूंगा। हालेलुया। चर्च, बाइबल के वचन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप सभी लोग ने मेणबत्ती देखा होगा, है ना। सभी लोग ने देखा है मेणबत्ती, कोई ऐसा तो नहीं ना मेणबत्ती देखा नहीं है। हम सभी लोग ने मेणबत्ती देखा है, और मेणबत्ती को हमने जलते हुए देखा है कि कैसे वो जलता है, और जलता और अंत तक जब बुझने तक आता है, वो अंत तक क्या होता है, जलते रहता है। हालेलुया। चर्च, है ना, अंत तक क्या हो रहा है, वो जल रहा है। चर्च, मेणबत्ती पूरा अंत तक क्या हो रहा है, जलते रहता है। और हम देखते हैं कि उसका अंत भी कैसा हुआ, मेणबत्ती का अंत भी कैसा हुआ, जलते हुए हुआ। चर्च, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मेणबत्ती का जो, ए बेटा आगे का क्यों फन बंद किया, पीछे का बंद कर, इसको उधर ठंडी, और बहन को ठंडी लगता रहेगा, इधर का मत कर, इधर का लग रहा ठंडी किसी को, ये चालू कर, वो वाला बंद कर, चालू रखना है, ठीक है, चालू रख, ठीक है, मेरे को गर्मी है। आमेन। चर्च, हम सभी लोग ने मेणबत्ती देखा है ना, और मेणबत्ती हमेशा जलते हुए देखा है, और फिर हम जब देखते वो बुझता हुआ। चर्च, ध्यान से सुनेगा, इधर ही चुप जाओगे, यही मेन टॉपिक इधर ही है ना। पहला कभी भी ध्यान नहीं भटकाने का, पहला को सुनने का कभी भी, है ना। चर्च, मेणबत्ती जलता है और अंत तक वो बुझते आते तक भी जलते हुए देखते हम, फिर वो बुझता है, यानी वो पूरा उसका अंत जब हम देखते हैं तो उसका अंत भी कैसा है, जलता हुआ हम देखते हैं।
चर्च, आज मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि उसका अंत भी उसने आग से खत्म किया। आग से शुरू किया और आग से ही उसने क्या किया, खत्म किया। आज मैं यहाँ पर आप सभी लोग से बात करना चाहता हूँ, वी नीड टू बी केयरफुल। हमने एक बड़ा चौकस रहना है। हम में से भी लोगों ने भी हमारा जो समाप्त होना चाहिए, हमारा जो अंत होना चाहिए, हम जो यीशु मसीह में आए हैं, हमारा भी अंत कैसा होना चाहिए है, जलते हुए होना चाहिए है, बुझना नहीं चाहिए। हमने हमारा अंत बुझना नहीं चाहिए है। हालेलुया। हमारा जो अंत है वो एक आग से भरा हुआ रहकर ही अंत होना चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासी को जब मैं देखता हूं, विश्वासी लोग शुरू करते हैं आग के साथ, बहुत फायर रहता है, आग भरा रहता है शुरुआत में, हालेलुया। लेकिन उसका अंत जब देखते हैं बहुत सारे लोगों का, तो बहुत सारे लोगों का अंत कैसा है, एकदम समाप्त है, अच्छा नहीं है। हालेलुया। चर्च, शुरुआत अच्छा हुआ लेकिन अंत बेकार हुआ कई विश्वासियों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेणबत्ती से सीखना है कि मेणबत्ती अगर आग के साथ शुरू करता है तो आग के साथ खत्म कर रहा है। तो आप विश्वासी हैं, प्रभु ने आपके अंदर आग डाला है शुरुआत में, आपने नया जन्म पाया, नया जन्म में परमेश्वर ने आपके अंदर आग डाला और ये आग अंत तक बनाकर रखना है हमको। और आग पे ही जब हमें दुनिया भी छोड़े ना, तब तक भी हमारे अंदर आग बना रहना चाहिए है। देखा एलीशा का, एलीशा दफन हो गया है और उसके देखा वो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक लाश उसके अंदर गिर गया अचानक और उसकी हड्डी से क्या हो गया, हड्डी छू गई। एलीशा का हड्डी है लेकिन उस हड्डी से वो लाश छू गया और वो लाश जो बॉडी था वो बॉडी जिंदा हो गया। अंत तक एलीशा के अंदर आग भरा हुआ था। चर्च, आज जब मैं विश्वासियों को देखता हूँ, शुरुआत तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन अंत खत्म हुआ है ना, बेकार हुआ। आत्मा में शुरू किया, शरीर में क्या हो गया, खत्म हो गया। आत्मा में शुरू किया लेकिन शरीर में खत्म हो गए, बैकस्लाइड हो गए, पीछे हो गए, प्रभु से संसार में चले गए, यीशु को छोड़ दिया और यीशु को छोड़कर ऐसा उनका अंत हो गया। शुरू तो बहुत अच्छा किया था, शुरुआत पतरस के साथ में किया, पतरस, याकूब, यूहन्ना, इन सब के साथ शुरू किया लेकिन अंत यहूदा के साथ में किया। अंत कैसा क्या, यहूदा के साथ में कर दिया। चर्च, यहां पर ध्यान दे, अंत कैसा क्या, यहूदा। पता ना यहूदा का अंत कैसा हुआ, यहूदा इस्कारियोतो, यहूदा का अंत बेकार हुआ। यीशु का चेला यहूदा, यीशु का चेला यहूदा शुरुआत अच्छा किया लेकिन उसका अंत क्या हुआ, बेकार हुआ। शुरुआत उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ किया। आप भी शुरुआत बहुत अच्छे लोगों के साथ करते हैं लेकिन उसका अंत देख रहे हैं जुडास के साथ। कई लोग जुडास के साथ, कई लोग देमास की तरह हो गए। देमास का नाम सुना है बाइबल के अंदर? कितने लोग ने देमास का नाम सुना है बाइबल के अंदर? है ना, मुझे नहीं लगता किसी ने सुना रहेगा। चर्च, बाइबल के अंदर बहुत सारे नाम हैं। मैं आज मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में सारे जितने भी मैंने स्त्रियों के ऊपर प्रचार किया है वो सारे यूट्यूब का आज मैं स्टेटस में डालूंगा, देखो जाकर। लीदिया के ऊपर हमने प्रचार किया, फीबे के ऊपर हमने बात किया, प्रिसिला के ऊपर हमने बात किया, सारा के ऊपर बात किया, राहेल के ऊपर बात किया मैंने, लिया के ऊपर बात किया मैंने, अबीगल के ऊपर बात किया मैंने, इतने सारे मैंने सलोफात की बेटियां के ऊपर बात किया है, रिस्पा के ऊपर बात किया है मैंने, तबोरा के ऊपर बात किया है मैंने, ये सारे है ना, इतने सारे स्त्रियों के ऊपर हमने बात किया है। शिप्रा और पुआ, जो निर्गमन के पहले अध्याय में हम देखते हैं, शिप्रा और पुआ, उसके ऊपर मैंने बात किया है। चुप रहे, है ना। ये सारे जाए और सीखो कैसा उनकी शुरुआत हुई और उनका अंत भी कैसा हुआ उन लोगों का। तो चर्च, शुरुआत अच्छे से है तो अंत भी अच्छा से करना है हमें। देमास की तरह मत बनिए, यहूदा इस्कारियोती की तरह मत बनेगा। देमास कौन है आएगा, मैं आपको बताता हूं। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय 10वां वचन में जाते हैं। दूसरा तीमुथी 4 अध्याय 10वां वचन, 297 पेज नंबर, 297 नया करा, 297 पेज नंबर नया करा, 297, चौथा अध्याय 10वां वचन, चौथा अध्याय 10वां वचन।
आपके लिए मैं पढ़ता हूं, 297 पेज नंबर पे है, नया करार में लिखा है। पौलुस बोलता है, पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। क्या बोल रहा है पौलुस? पौलुस बोल रहा है देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे क्या कर दिया है? छोड़ दिया। देमास का नाम इधर है, देमास। और पौलुस बोलता है देमास ने इस संसार को प्रिय जाना, इस संसार के अंदर मन लगा दिया। देमास पौलुस का सहकर्मी था, देमास पौलुस के साथ में था, शुरू अच्छा से किया पौलुस के साथ था सेवकाई में, लेकिन बाइबल बोलता है वो देमास आत्मिकता से शुरू किया लेकिन संसार में चला गया, उसका अंत संसार में हो गया। देमास लिखा है ना, इस संसार को प्रिय जानकर छोड़ दिया। तो चर्च आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा, ये टॉपिक बहुत लंबा है, हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे इसको आगे। चर्च, आप जो शुरू किया है उसका अंत बेकार मत करना। जो आपने परिश्रम किया है, जो यीशु मसीह में इतनी कष्ट कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, 40-40 दिन के उपवास रख रहे हैं और कष्ट कर रहे हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, घुटने पर आते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, प्रचार कर रहे हैं, हौचुस ले रहे हैं, इतनी मेहनत, इतना कष्ट, इतना परिश्रम जो आप कर रहे हैं, अपने परिश्रम को गवा मत गवा देना। शुरुआत अच्छे से करो और अभी भी कर रहे हो, अच्छे से ही रहने देना, लेकिन उसका अंत बेकार नहीं करना। हालेलुया। चर्च, जो मेहनत, जो काम, जो परिश्रम कर रहे हैं उसको गवा नहीं देना। और यही चीज यूहन्ना भी बोलता है। आज मेरा वचन उसी के ऊपर है, यूहन्ना से, फिर इसको हम लोग लिंक करेंगे हेवनली रिवॉर्ड, स्वर्गीय पुरस्कार। तो आप जो काम कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को बेकार मत जाने देना। आग से शुरू किया तो आग से ही क्या करना? बोला आग से शुरू किया, आग से खत्म करेंगे। हालेलुया। चर्च में 20 साल हो गए, 20 साल में अभी भी आग बनाए रखा हूं मैंने। 20 साल के अंदर आग को बुझने नहीं दिया मैंने, वो आग बनाए रखा है। आज वही जोश जो 20 साल पहले अजय को देखा होगा, तब भी वही जोश, आज भी वही जोश, बल्कि जोश बढ़ गया है, बल्कि और प्रचार करने का जोश बढ़ गया है। 40 दिन कंटिन्यूसली प्रचार कर रहा हूं मैं, यही मेरे लिए एक बड़ी बात है। 40 दिन कंटिन्यूसली, लगातार 23 दिन से लगातार प्रचार चल रहा है, लगातार प्रचार। यही मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी है कि मैंने प्रभु में लगातार 23 दिन प्रचार कर रहा हूं, और आगे 20 और 17 दिन बचा है, वो भी मैं प्रभु की सहायता से करूंगा मैं। तो एक 40 दिन लगातार मेरा ये हो जाएगा कि मैंने प्रचार किया प्रभु की सहायता से। तो चर्च, आप जो मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, उसको व्यर्थ ना जाने देना, गवा ना देना। इसलिए यूहन्ना कुछ तो बोलता है। यूहन्ना क्या बोलता है? यूहन्ना दूसरा अध्याय, दूसरा यूहन्ना लास्ट, बाइबल का लास्ट किताब में दूसरा यूहन्ना एक अध्याय, और दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय और 8वां वचन की ओर जाते हैं। दूसरा यूहन्ना, पेज नंबर 338, नया करार, दूसरा यूहन्ना है ना बाइबल में। यूहन्ना की किताब, एक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आता है, लूका के बाद, और एक आता है प्रकाशित वाक्य से पहले। 3 किताब है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। तो दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 8वां वचन में जाते हैं। देखिए पौलुस क्या बोल रहा है। पौलुस बोलता है अपने विषय में चौकस रहो। पौलुस क्या बोल रहा है? अपने विषय में चौकस रहो। क्या बोल रहा है पौलुस? अपने विषय में क्या रहो? अपने विषय में क्या रहो? बेटा फैन चालू कर, आपको ठंडी लग रहा है, पीछे जा। चालू आ गया। वो बंद किया ना आपने? बंद अपने आप हो गया। हाँ तो वही बोल रहा, आप बंद किए ना। हाँ
आपको ठंडा लग रहा है इधर क्योंकि बाकी लोगों को भी गर्मी लग रही है, एक के लिए बाकी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चर्च इधर क्या लिखा है, दूसरा यूहन्ना 1:8 में देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वहां पर पढ़ते हैं, अपने विषय में चौकस रहो। यूहन्ना बोलता है चौकस रहो, सावधान रहो, बी केयरफुल, केयरफुल रहो, सावधान रहो अपने विषय में। किसके विषय में? बाजुले के विषय में नहीं। बाजुले क्या इंटरफियर मत करो, क्या क्या कर रहा है छोड़ दो, बोलो अपने विषय में चौकस रहना है। किसके विषय में? अपना देखो, हालेलुया। अपने विषय में चौकस रहो, सावधान रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, यूहन्ना बोलता है जो परिश्रम हमने किया है, और मैं जानता हूं यहाँ पर बैठे हुए लोग बहुत परिश्रम करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं प्रभु यीशु के लिए, और लिखा है कि यूहन्ना बोलता है जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, गवा मत देना। जो मेहनत किया है चौकस रहे, सावधान रहे, अपने मेहनत को गवा नहीं देना, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। क्या बोलता है? उसका पूरा प्रतिफल क्या हो जाओ? पाओ। ये यूहन्ना बोलता है प्रतिफल पाओ, पुरस्कार पाओ। लेट द रिवॉर्ड्स रिसीव बाय यू। रिवॉर्ड जो पुरस्कार है, आप जो मेहनत करते हैं उसको गवा मत दो, पुरस्कार को गवाना नहीं है। बोलो पुरस्कार को नहीं गवाना है। बाजुले को बोलो पुरस्कार को नहीं गवाना है। क्या गवा सकते हैं? गवा सकते हैं, यस पॉसिबल है। चर्च पॉसिबल है, इसलिए यूहन्ना बोलता है सावधान, सावधान। मसीही लोगों को बोल रहा है, मसीह लोग आपको एक पुरस्कार मिलने वाला है, आपके लिए एक पुरस्कार रखा गया है। और जो तुम काम करते ना, इतना मेहनत करते हैं चर्च के लिए वगैरह वगैरह, प्रभु यीशु के राज्य में, वो राज्य में जो भी काम करते हैं उसके लिए तुम्हारे लिए एक पुरस्कार रखा है। हालेलुया। बोलो मेरे लिए पुरस्कार रखा है। आमीन। और बाइबल बोलता है ये पुरस्कार को गवा सकते हैं अगर तुम चौकस नहीं रहोगे। आमीन। चर्च, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के अंदर पुरस्कार रखा है, और यूहन्ना बोलता है कि वो पुरस्कार को खो मत, गवा मत दो, पाओ। पाना है। बोलो स्वर्ग में पुरस्कार है। तो जो तुम मेहनत करते हैं वो मिलेगा। चर्च, आप जो मेहनत करते हैं ना, है ना, आप जो इतना मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप जो, है ना, चर्च आपके पास में आप करिए काम, क्योंकि काम करने से आपको पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के राज्य में काम करने से क्या मिलेगा? पुरस्कार। इधर बाइबल में लिखा है हमने जो परिश्रम किया उसको गवा मत दो, मतलब परिश्रम करने का फल मिलता है, परिश्रम करने का आपको पुरस्कार रखा है। इसलिए जितना हो सके परिश्रम करिए, जितना हो सके परमेश्वर के राज्य में परिश्रम करो। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा चर्च, वी आर स्पीकिंग अबाउट द हेवनली रिवॉर्ड्स। मैं वहां पर टच, पहले उधर जाने से पहले इधर का पुरस्कार के बारे में भी मैं बात करूंगा। इधर भी है आपके लिए, पहले ये कमाओ, इधर का पुरस्कार ले लो, फिर ऊपर का जाएंगे आपको पहले इधर का ले लो। चर्च, अब ये बोलता है आपके परिश्रम का फल मिलता है, प्रतिफल, पुरस्कार रखा है परमेश्वर ने। पुरस्कार मिलेगा, हाँ मिलेगा। कैसे? परिश्रम करने से, मेहनत करने से। इसलिए चर्च, आपको जब भी मौका मिले चर्च के अंदर काम करने का जरूर करिएगा। डू द मिनिस्ट्री। आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास में जो परमेश्वर ने स्किल्स दिया है, आपके पास में परमेश्वर ने जो खूबियां दिया है, आपके पास में परमेश्वर ने टैलेंट दिया। अगर आपको ड्रम्स बजाने का टैलेंट है, यूज करो। अगर आपको गिटार बजाने का टैलेंट है, यूज करो। कीबोर्ड बजाने का टैलेंट है, यूज करो। जो भी झाड़ू मार सकते हैं चर्च के लिए मारो, कलर मार सकते हैं मारो कलर,
डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, डेकोरेशन करो। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलता है कि तुमको इससे क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? पुरस्कार। यू विल गेट अ रिवॉर्ड्स फॉर दैट। आपको रिवॉर्ड देगा परमेश्वर। लेकिन मैंने कई मसीह लोगों को देखा है, इनके पास टैलेंट है। आप में से कई लोगों के पास में टैलेंट है, गिफ्ट है, प्रभु ने आपके अंदर गिफ्ट डाला है, हालेलुया। लेकिन कई लोग हैं ना, यूज नहीं कर रहे हैं। अपने टैलेंट को बाहर निकालो, ब्रिंग इट फोर्थ, निकालो बाहर, हालेलुया। उसको रिफाइन करो, शुद्ध करो। जब आप यूज करोगे टैलेंट, और जितना यूज करोगे परमेश्वर आपको रिफाइन करेगा और शुद्ध करेगा। आपका टैलेंट और निखर कर आएगा, हालेलुया। जब आप इधर आके टैलेंट यूज करोगे ना, आपका गिफ्ट, वरदान, परमेश्वर उसको और निखारेगा, रिफाइन करेगा, हालेलुया। डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा, बदलता जाएगा, और आप है ना उसको और बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए चर्च, आपको जो काम दिया है उसको करिएगा, हालेलुया। उसके लिए क्या रखा है? पुरस्कार। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है वो काम ही नहीं करते हैं। चर्च सुनिएगा, मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सुनिएगा, ये इसके ऊपर सीखना है आपको। कुछ लोगों ना बिंदास है यीशु मसीह में, उनको लगता है मैं यीशु मसीह में आ गया, उनको लगता है कि हमारा उद्धार हो गया, बस अभी इसी प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार करने का। Only they are waiting for the coming of the Lord Jesus. Only they are waiting, है ना। सिर्फ हो गया मेरा उद्धार, अब कुछ करने का नहीं। सुन लो, ऐसे लोग जो लोग सिर्फ उद्धार लेकर कुछ नहीं करते, आपको तो पुरस्कार तो मिलने वाला है ही नहीं। पहली बात, आप तो सोचो भी मत तुमको मिलेगा कर, क्योंकि तुमने कभी किया ही नहीं कुछ काम। ओनली उद्धार लेकर संतुष्ट बैठ गए। आपका उद्धार, यू ओनली गॉट द सैल्वेशन, नो डाउट। आपका सैल्वेशन, आपका उद्धार गवा नहीं दोगे, आपका उद्धार नहीं गवाओगे, लेकिन आपका पुरस्कार आप गवा दोगे। उद्धार है आपका, वेरी गुड, अच्छा हो गया बपतिस्मा लिया आपने। जो ने बपतिस्मा नहीं लिया है, हम मंडे को शायद बपतिस्मा के लिए जाएंगे 26 जनवरी को, तो नाम दे देना फटक से, हाँ ठीक है। चर्च, कुछ लोग उद्धार पा लिए, यीशु मसीह में आकर हो गया, लेकिन कुछ नहीं करते। क्या गिफ्ट दिया प्रभु ने? वरदान दिया, अभिषेक दिया। सुनो, अभिषेक भी दिया। अगर आप नहीं करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, चिल्लाकर बोले हालेलुया। सब सेटल्ड हो जाओ, एक जगह पे उठना बैठने का नहीं, ठीक है। एक बार प्रभु का वचन चालू, नहीं उठने का, ठीक है। चलो चर्च, है ना, बाइबल बोलता है कि कई लोग उद्धार पाने के बाद कुछ नहीं करते हैं। आप बिंदास थे, आप उसी इंतजार कर रहे हैं, चलो प्रभु यीशु आएगा 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 आएगा। वो आने वाला है, नो डाउट, वो लेकर जाएगा तुमको। तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम 100% तुम जाओगे, क्योंकि तुम्हारा उद्धार हो गया, लेकर जाएगा। बट ऊपर जब आएगा पुरस्कार देने का, तो आपको पुरस्कार कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जीरो पुरस्कार। आपको उधर शर्मिंदगी होना पड़ेगा, आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर, और फिर आप गवा दोगे। यूहन्ना यही तो बोल रहा है, तुम गवा दोगे, गवा मत दो। चर्च, आप जो भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत, आप जो परिश्रम, द काइंड ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग इट हियर, जिस तरह का काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसका कनेक्शन वहां पर से है, कनेक्टेड है, इट्स कनेक्टेड विद द हेवन। आप जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, इसका कनेक्शन हेवन के साथ में है। इसलिए जब इधर कुछ कर रहे हैं तो उधर जुड़ाव है, आपका लिंक है, कुछ तो हो रहा ऊपर। इसलिए करो यहाँ पर काम। यहाँ पर काम करने से इट हैज बीन कनेक्टेड विद द हेवन, कहीं ना कहीं स्वर्ग से इसका जुड़ाव है, कुछ लेना देना है। यहाँ पर काम करने से वहां पर कुछ लेना देना होगा आपका, इसलिए करिए। खासकर मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूँ जो कुछ नहीं करते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है, प्रभु ने आपको अभिषेकित किया है, प्रभु ने कई लोगों को पास्टर की अनॉइंटिंग दिया है, आप में से कई लोगों को पास्टर्स की अनॉइंटिंग दिया है।
आप निकाल रहे नहीं बाहर। आप में से कई लोगों को इवेंजलिस्ट का दिया है, सुसमाचार का अभिषेक दिया है। आप में से कई लोग भविष्यवक्ता का अनॉइंटिंग लेकर चल रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं रहे आप लोग। परमेश्वर ने आपको प्रेरित, अपोस्टल, टीचर्स दिया है यहाँ पर। और मुझे मालूम है कितने लोग इधर टीचर्स हैं, मैं जान सकता हूँ आत्मिकता में, लेकिन आप निकाल नहीं रहे हैं। अगर सुनो, आप उस अभिषेक का काम नहीं लाते हैं, अभिषेक का काम नहीं ला रहे हैं। प्रभु ने दिया है कि मैंने इसको अभिषेकित किया कि काम करे मेरे राज्य में, मेरे राज्य में काम करे, ताकि मैं उसको पुरस्कार भी दूं। अगर आपके पास अभिषेक होने के बावजूद भी अगर आप चर्च में काम नहीं करते हैं, आपका अभिषेकित हुआ है, पास्टर बनाया, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, अगर आप नहीं यूज करते हैं तो आपका अभिषेक कहीं और चले जाएगा। आपको जो दिया ना पास्टर का अभिषेक, वो कहीं और चला जाएगा। चर्च कोई और पास्टर खड़ा कर देगा परमेश्वर, आप गवा दोगे, आप वो चला जाएगा। देख रहे, एलिया का चादर किसके ऊपर आया? एलिया का चादर एलीशा पर। एलीशा का चादर किसके ऊपर गया? एलीशा का चादर किसके ऊपर गया? कोई है? कोई है? कोई मिला आपको एलीशा का चादर लेने वाला? कोई नहीं था। उधर गेहजी के ऊपर जाने वाला था। गेहजी उसका चेला था। एलिया का चेला एलीशा, एलीशा का चेला गेहजी था, लेकिन गेहजी के ऊपर जाने वाला था अनॉइंटिंग, वो लीडर बनने वाला था, वो अभिषेक इसके ऊपर आने वाला था, लेकिन गेहजी लालची बन गया। नामान कोड़ी के पास जाकर गेहजी बोलता है कि नामान कोड़ी दो क्या देना चाहते, गिफ्ट दे दो। झूठ बोलकर गिफ्ट ले लिया गेहजी ने, और नामान कोड़ी का कोड़ किसके ऊपर आ गया? गेहजी के ऊपर कोड़ आ गया। देख रहे चर्च, आपको अभिषेकित किया है परमेश्वर ने, आपको परमेश्वर ने अभिषेकित किया है, आप उसको यूज करो, परिश्रम में लाओ, मेहनत में लाओ। अगर नहीं लाते, प्रभु कोई दूसरा खड़ा कर देगा आपके। प्रभु बोलेगा फालतू में इसको मैं क्यों बर्दाश्त करूं, इसको लेकर क्या करूं, इसको गिफ्ट देकर भी कुछ फायदा नहीं है, ये कुछ करता ही नहीं है। हालेलुया, अभिषेक दिया है, सब दिया है इसके पास, ये कुछ करता ही नहीं है, फुकड़ में बैठा है यहाँ पर। हालेलुया, आप गवा दोगे चर्च। हालेलुया, आपको लगेगा मेरा उद्धार पा लिया, बस हो गया, अभी मैं कैसे भी लाइफ जी लूंगा। आप जियो, लेकिन उधर आप जी नहीं सकते हैं। आपका उद्धार मिल गया, मैं कैसे भी जी लूं, तो पहले तो आप गवा दोगे, पुरस्कार तो गवा दोगे, लेकिन उसका दंड भी देना पड़ेगा आगे ऊपर। इसीलिए जो आपको परमेश्वर ने रखा है उसको यूज कर रहे, अनॉइंटिंग को। हालेलुया, हालेलुया चर्च। इसलिए यूहन्ना बोलता है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, दूसरा यूहन्ना, दरवाजा बंद करने का, दूसरा यूहन्ना 1:8 को हम वापस से पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यूहन्ना, अपने विषय में चौकस रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा मत देना, जो काम तुमने किया है उसको गवा मत देना। इतना मेहनत किया है प्रभु में ना, एक आग के जैसा काम किया ना, तो आग के जैसा ही बुझना भी। मेणबत्ती शुरू जलते हुए किया, मेणबत्ती खत्म भी जलते हुए खत्म हुआ, बीच में नहीं खत्म हुआ, वो पूरा जलते अंत तक जला। आपने भी अंत तक ही फायर बनाकर रखना है। आत्मा में शुरू किया, आत्मा में ही खत्म करूंगा मैं। चंगाई से शुरू किया, बिस्तर पे पड़ते नहीं जाऊंगा मैं। एक निर्णय लेना, प्रभु मेरी जिंदगी कभी ऐसी नहीं जाना है, विदिन ए सेकेंड, 5 मिनट में, है ना, अच्छा खासा तू मेरे को उठाना लेकर जाए। ऐसी मौत मेरे को नहीं चाहिए परमेश्वर, जहां पर मैं कुछ सेवा भी नहीं कर पाऊं, मैं बिस्तर पे पड़े पड़े कुछ सेवा नहीं कर, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। अंत तक सेवा कर जाना है। बिली ग्राम को देखा, बिली ग्राम 99, मेरे ख्याल से 99 एज में मरा वो बिली ग्राम, और अंत तक वो, आज कल मरा, आज तक उसने सेवा किया, आज तक सेवा, और कल, और इतनी अच्छी मौत से वो चले गए। ऐसी मौत चाहिए।
शुरू और अंत भी बहुत अच्छा किया। हालेलुया। तो चौकस रहो, जो परिश्रम करते हैं उसका गवाह मत दो, जो परिश्रम हमने किया उसको गवाह मत दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रतिफल पाओ, पुरस्कार है तुम्हारे लिए, पुरस्कार रखा है। योना बोलता है वो पुरस्कार पाओ पाओ पाओ। काम करो पुरस्कार पाओ, काम करो पुरस्कार पाओ। तो हमारे लिए स्वर्ग के अंदर एक पुरस्कार रखा है। चर्च, आज मैं स्वर्ग के पुरस्कार के उधर जाने से पहले आज के सेशन में आज हम लोग हेवनली रिवॉर्ड्स को सीखने के बजाय जो स्वर्गीय पुरस्कार वो सीखने से पहले हम थोड़ा यहाँ के पुरस्कार को भी देखेंगे। परमेश्वर सिर्फ स्वर्गीय पुरस्कार नहीं देता, सिर्फ स्वर्ग के अंदर ही हेवनली रिवॉर्ड्स नहीं देता। आप जो यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह में आने के बाद सिर्फ स्वर्ग का पुरस्कार नहीं, आपके लिए धरती पर भी परमेश्वर ने कुछ रखा है पुरस्कार। चर्च, ये भी पुरस्कार आपके लिए रखा है, धरती पर भी आपके लिए पुरस्कार रखा है। आज मैं बिफोर टीचिंग है ना अबाउट द रिवॉर्ड्स इन हेवन, आई वुड लाइक टू टीच है ना रिवॉर्ड्स ऑन द अर्थ। इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर पुरस्कार क्या है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। प्रभु दोनों पुरस्कार से आपको आशीषित करना चाहता है। गलातियों की किताब 6वां अध्याय में जाते हैं। गलातियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन में जाते हैं। गलातियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन में हम जाते हैं। क्या लिखा गया है? गलातियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन में हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? पेज नंबर 263, नया करार, पेज नंबर 263। देखिए क्या बोल रहा है वहां पर पौलुस, क्या बोल रहा है? हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। क्या बोल रहा है? काम करने का साहस। चर्च, जो आलसी है उसको तो मिलने वाला कुछ नहीं है। आलसी लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तुम्हारे गरीबी के कारण तुम है, क्योंकि तुम आलसी हो। किसान अगर आलसी करे तो कुछ नहीं खाएगा फसल। प्रभु बोलता है, इधर बोलता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े। काम करने का हिम्मत ना छोड़े, मतलब वो क्या बोल रहा है? काम करे, काम करे, काम करे, ढीले ना पड़े, साहस ना छोड़े। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, बोलता है यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या बोल रहा है? ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों 6वां अध्याय 9वां वचन। अगर नहीं मिला है किसी को, पेज नंबर 263, पेज नंबर 263, नया करार, गलातियों 6वां अध्याय 9वां वचन। ठीक है, लिख लो पहला। क्या बोल रहा है? एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। हम भले काम करने में, बोलो, चलो बोलो, हम भले काम करने में साहस नहीं छोड़े। नहीं छोड़ना है। बाजू को बोलो, भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना है। काम करने में ढीला ही नहीं चलेगा। बोलो, ढीला नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि ढीला हो गया तो गवा दिया सब। आपका उद्धार तो रहेगा, लेकिन ऊपर पुरस्कार नहीं। कितना अच्छा लगता है ना पुरस्कार देने के लिए जब बुलाता है। कितने को अच्छा लगता है पुरस्कार? हालेलुया, रिवॉर्ड्स। हालेलुया, सबको अच्छा लगता है रिवॉर्ड। हम लोगों के कंपनी में रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन बोलते थे उसको, RNR बोलते हैं उसको। बहुत सारे कंपनी में मतलब RNR बोलते हैं, है ना। सबके सामने बुलाते हैं ना कि इसने टारगेट पूरा किया, है ना। फिर आपको ट्रॉफी देंगे सबके सामने। क्या गर्व महसूस होता है। हालेलुया, है ना। तो कितना मुझे पता है कि जब मैं 12th में जब टॉपर हुआ था तो मुझे पूरे कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ने, जो हमारे प्रिंसिपल है, सारे स्टूडेंट के सामने बुलाया और जो मान और सम्मान स्टूडेंट्स के सामने दिया, है ना। और एक लिफाफा भी दिया। मैं तो खुश था, मेरे को ये ट्रॉफी नहीं चाहिए, मेरे को लिफाफा देखने का था। मेरा मन तो लिफाफा था। मैं तो सोच रहा था कब निकलो और लिफाफा देखो, क्या दिया है, क्या दिया लिफाफा। और पता है, मैं लिफाफा लेकर आ रहा था और घाटकोपर स्टेशन में जैसा पहुंचा, और उस टाइम पहली बार मतलब ट्रेन कभी इतना ट्रैवलिंग नहीं किए, तो घाटकोपर स्टेशन ए प्लेटफॉर्म और ए प्लेटफॉर्म। मैं सोचा कि ए प्लेटफॉर्म पे जाना है, पटरी पार करके चले जाता हूँ। और जैसे ही नीचे उतरा और वो प्लेटफॉर्म पे गया, सामने टीसी पकड़ लिया मेरे को, और पॉकेट में क्या था? लिफाफा था।
पॉकेट में क्या था? लिफाफा। इतना खुश था कि घर पे जाके लिफाफा खोलूंगा घर परिवार के सामने, और पीछे सामने क्या पकड़ लिया? उसी दिन टीसी पकड़ लिया, और टीसी बोलता है तेरे तू अक्कल नहीं है क्या, पटरी से आ रहा है? मैं तो नया नया था ना, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। और फिर मेरे को बोलता है चल पैसा भरना पड़ेगा, चल पैसा। एक तो अपन स्टूडेंट्स हैं, इतने पैसे लेकर नहीं जाते हैं। मैंने बोला सर नहीं है, पैसा नहीं है। फिर वो मेरा पॉकेट चेक करने लगा। अच्छा हो गया मेरा लिफाफा पीछे था, उसने लिफाफा तक नहीं गया। अगर वो लिफाफा जाता तो वो खोलता, फिर बोलता देख लिफाफा में पैसा है, चल इसमें से भर दे। तो उस दिन लेकिन वो लिफाफा तक पहुंच नहीं पाया, और है ना बच गया मैं, हालेलुया, छोड़ दिया बाद में। तो चर्च है ना, लिफाफा लेने में कितनी खुशी हुई, लेकिन जो गलतियां हुआ उसके बाद तो मैं कभी पटरी क्रॉस ही नहीं करता अभी जल्दी। वो जो एक्सपीरियंस है अभी नहीं है, हालेलुया। चर्च कितना खुशी मिलता है रिवॉर्ड्स पुरस्कार से। इसलिए यहाँ पर गलातियों की किताब में पौलुस क्या बोल रहा है? हम भले काम करने में साहस मत छोड़े, करें साहस मत छोड़े। अगर हम ढीले नहीं होंगे और अगर हम साहस नहीं छोड़ेंगे तो बोलता है तो हम सही समय पर क्या करेंगे? सही समय पर कटनी काटेंगे। बोलो कटनी काटेंगे, यानी तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अगर काम करोगे, ढीलापन नहीं करोगे, साहस को नहीं छोड़ोगे, काम करोगे तो परमेश्वर आपको कटनी देगा, यानी परमेश्वर आपको पुरस्कार अवश्य देगा। हालेलुया। तो सब कुछ बेस किसके ऊपर है? आपके काम के ऊपर। आज जितने नौकरी पेशा लोग हैं, सुनो आज आपके लिए है ना, आपके लिए है सब कुछ। क्यों नहीं पता नहीं, परमेश्वर मेरे को लगातार 2 दिन से पैसा और नौकरी, प्रॉपर्टी, ये सब के ऊपर ही बात कर रहा है। हालांकि पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए बात कर रहा है। हाँ, कल हमने जो प्रचार किया, 2 सिस्टर्स आए, 2 सिस्टर बोले आज का वचन मेरे लिए था। तो है ना, मुझे बहुत खुशी हुआ कल का प्रचार, क्योंकि उन्होंने कल का दिन प्रार्थना कर रहे थे, है ना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो कल के दिन वो प्रार्थना कर रहे थे और चिंता कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे मतलब उनकी प्रार्थना थी प्रॉपर्टी को लेकर, घर को लेकर। तो वो लोग सब चिंतित थे कल, है ना। और फिर जब मैंने प्रचार किया तो स्त्रियाँ आकर मेरे को बोलने लगी कि पास्टर आज ही हमने इसके लिए बेताब थे, प्रार्थना कर रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, रूम के लिए, और आज ही प्रभु ने आपके मुख से बात किया, है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने बात किया, उनके प्रार्थना का उत्तर मेरे जरिए दिया। परमेश्वर ने उनसे बात किया, मेरे जरिए बात किया, अरे प्रभु ने उनसे बात किया, मेरे जरिए बात किया। उन्होंने दोपहर को प्रार्थना किया, शाम को उनको उत्तर मिल गया। ये है ना, पिछले 2 दिन पहले ऐसी एक बहन, है ना, इसी चर्च की एक बहन रो कर प्रार्थना कर रही थी, है ना, घर परिवार के लिए। और उसी दिन मैंने रिस्पा के ऊपर बात कर दिया, वो भी कैसे परिवार के लिए रो रही थी, परिवार के लाश के लिए साथों। फिर वो बहन मेरे पास में आकर मेरे को बोलती है पास्टर कल रात को मैं रो कर मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी, और आज का मैसेज सुनकर ये मैसेज मेरे लिए था। तो कैसे परमेश्वर ने लिंक किया। अगर आज भी प्रभु ने ये लाया है, अगर प्रभु काफी दिन से बोल रहा है पुरस्कार पुरस्कार पुरस्कार, है ना, पुरस्कार पर बात कर, लेट देम टीच। मैं बोल रहा हूँ प्रभु 40 दिन में मेरे को ये नहीं प्रचार करना है, मेरे को दूसरा प्रचार करना है। लेकिन प्रभु बोलता है नहीं, जा इसी के ऊपर बात कर, सब कुछ, है ना, होगा किसी के लिए जो सीरियस नहीं है, जो काम के प्रति सीरियस नहीं है ना, उन लोगों के लिए प्रभु बात कर रहा है। अपने मेहनत को गवाना नहीं। जो इतना मेहनत किया ना, 10 साल 20 साल से प्रभु को पकड़ कर रखा है ना, प्रभु को थाम कर रखा है ना, छोड़े नहीं है ना, अंत तक भी नहीं छोड़ना, पकड़ कर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने पुरस्कार को गवाना नहीं है। आपको बता रहा हूं अभी मैं। इधर पौलुस बोलता है गवा मत दो, ठीक समय पर तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। चर्च बोलता है काम करने का हिम्मत मत छोड़ना। अब सुनो, इधर से टीचिंग शुरू हो रहा है। बोलो टीचिंग शुरू हो रहा है अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। काम करने का साहस मत छोड़ना, काम करना बेटा, काम करना, इसी के ऊपर तेरे को पुरस्कार मिलेगा। चर्च जब आप काम करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। परमेश्वर पुरस्कार रखा आपके लिए, सिर्फ स्वर्ग के अंदर नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर भी पुरस्कार मिलेगा आपको।
जब आप काम करोगे तो परमेश्वर आपके लिए पृथ्वी पर भी पुरस्कार रखा है। आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, मैं आज बताऊंगा आपको। पृथ्वी के ऊपर भी रखा है रिवॉर्ड्स ऑन द अर्थ। परमेश्वर इधर भी रखा है, इस पृथ्वी के ऊपर। चर्च, अब आप काम करना है। अब बहुत सारे लोग है ना काम करते हैं। 3 लोगों के लिए हम काम करते हैं। 3 लोगों के लिए बोलो, 3 लोगों के लिए काम करते हैं। एक बताओ किसके लिए? एक है शैतान के लिए काम करते हैं कुछ लोग शैतान के लिए, शैतान के लिए, जो भी देखो शैतान के लिए। शैतान बोलता है गाली दे, गाली देंगे। शैतान बोलता है छिड़ करेंगे मास्टर। शैतान बोलता है श्राप दे, देंगे मास्टर, आप हमारे स्वामी हैं। उसके लिए काम करते हैं। चर्च, आपको पता है जब आप शैतान के लिए काम करोगे तो शैतान भी आपको मजदूरी देगा। शैतान भी आपको क्या देगा? काम का पुरस्कार देगा। शैतान में भी पुरस्कार रखा आपके लिए, और शैतान का पुरस्कार क्या है पता है? वो आपके लिए देगा। आप जब उसके लिए काम करोगे तो आपको वो भी पुरस्कार देगा शैतान, और उसका पुरस्कार बहुत गंदा है। क्या बोलता है रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन? रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन क्या बोलता है? पढ़ेंगे। क्या बोलता है रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन? रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 पढ़िएगा। जिसको मिला जोर से पढ़िएगा। भाईड़े क्या किसी को नहीं याद है? अच्छा, हम लोग हर संडे को यहाँ पर प्रकाशित वाक्य का कौन सा अध्याय का वचन पढ़ते हैं यहाँ पर? चलो बोलो, किसको याद है? बोलो, खोलना नहीं, बोलो। एक प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 वचन बोलो, किसको याद है? क्योंकि समय, मुझे मालूम था आधे लोगों को वो भी नहीं याद रहेगा। रोज पढ़ते हैं, रोज बोलते हैं, लेकिन याद तुम बोलते जाओ। समय निकट, उधर मैंने ये वचन क्यों बोला है? तुमको बार बार याद दिलाने के कि समय निकट है, समय निकट है। हर संडे आपको याद दिला रहे कि समय निकट है। और धन्य है जो पढ़ता है, धन्य है जो सुनता है, इसकी लिखी हुई बातों को मानता है। वो मैं आपको बताने के लिए हर संडे इधर बोलता हूँ कि धन्य है पढ़ने वाला, धन्य है सुनने वाला, ताकि सुनो संडे के दिन। लेकिन वचन को तो सिर्फ रट्टा बोलते ना, मुंह से बोलते हैं, लेकिन मन में नहीं हो वचन। ये हम आपको याद दिला रहे कि धन्य होता है वो व्यक्ति सुनने से, धन्य होता है पढ़ने से, धन्य होता है। चर्च, अब 3 प्रकार के लोगों के लिए हम काम करते हैं। एक है शैतान के लिए। शैतान के लिए जो काम करेगा तो वो भी पुरस्कार रखा है। वो क्या पुरस्कार देता है? बाइबल बोलता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप के शैतान के लिए काम करोगे तो वो मजदूरी देगा, वो भी पुरस्कार देगा, वो भी पेमेंट देगा। वो आपको पुरस्कार देता है, काम का, मेहनत का फल देता है, मेहनत का प्रतिफल देता है। और उसका प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। उसका प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। ये हो गया एक, शैतान के लिए काम करना। दूसरा है संसार के लिए काम करना। संसार के लिए, सांसारिक काम, संसार के लिए काम करना। फॉर द वर्ल्डली, वर्ल्ड के लिए काम करना। हालेलुया। सारे इधर देखो, है ना? रत्ना सिस्टर छोड़ दो, इधर देखो, ठीक है? चर्च, संसार के लिए काम करना, सांसारिक काम। एक है शैतान के लिए काम किया और एक है संसार के लिए काम करना, सांसारिक काम। कुछ लोग संसार भी आपको रिवॉर्ड देता है। संसार के लिए काम करोगे, संसार भी आपको पुरस्कार देगा। आप में से कई लोग है ना संसार के लिए काम कर रहे हैं और संसार भी आपको पुरस्कार देगा। और तीसरा क्या है? परमेश्वर के लिए काम करना। परमेश्वर के लिए काम करोगे, परमेश्वर भी आपके लिए पुरस्कार रखा है। परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। और काम करने का हिम्मत नहीं छोड़ना। चर्च, अभी आपको डिसाइड करना है मैं किसके लिए काम करूं। शैतान के लिए काम करूं, संसार के लिए काम करूं, या परमेश्वर के लिए काम करूं। और रिवॉर्ड तीनों भी देते हैं, पुरस्कार तीनों भी देते हैं। शैतान भी पुरस्कार देता है, संसार भी पुरस्कार दे रहा है, परमेश्वर भी पुरस्कार दे रहा है। अब आपके ऊपर है कि मैं किसके लिए काम करूं मैं, क्योंकि दोनों भी, तीनों भी दे रहे हैं पुरस्कार। लेकिन सुनेगा,
सुनेगा। शैतान का तो छोड़ दो पुरस्कार, वो तो नाश होने वाला ही है, मतलब उसका पुरस्कार नहीं, वो नाश होता है, वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। लेकिन कुछ लोग है ना संसार के लिए ही काम करते हैं, संसार, और संसार का रिवॉर्ड जो पुरस्कार देता है वो पुरस्कार एक टेम्पररी है। वो पुरस्कार क्या है? द रिवॉर्ड्स व्हिच यू गॉट ऑन दिस अर्थ, जो आप इस धरती के ऊपर जो सांसारिक काम करते हो, संसार के लिए काम कर कर जो आपको मिलता है पुरस्कार, वो टेम्पररी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक, आपको आज सबसे पहले आपको देखना है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। क्या इस संसार के लिए काम करोगे तो संसार आपको पुरस्कार देगा, लेकिन वो पुरस्कार टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, आपके लिए टेम्पररी है। सो आपको भी सबसे पहले यू नीड टू थिंक, आपको सबसे पहले ये जानना है कि मैं किसके लिए काम करूं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपको सबसे पहले जानना है कि मैं कहां पर मेरी एनर्जी को लगाऊं, ऊर्जा कहां लगाऊं। मैं इतना मेहनत कर रहा, काम कर रहा पुरस्कार के लिए, लेकिन कौन से पुरस्कार के लिए? कहां पर काम कर रहे हो, कहां पर एनर्जी डाल रहे हो? पहला देखो कि मेरी एनर्जी कहां डाल रहा हूं मैं। असली पुरस्कार के जो मिलने वाला है कि जो टेम्पररी पुरस्कार के लिए मेहनत कर रहे हो, टेम्पररी। अभी आज आपको जांचना है कि मैं टेम्पररी के लिए कर रहा हूं या परमानेंट के लिए, और कहां पर एनर्जी डाल रहा हूं, कहां पर ऊर्जा डाल रहा हूं मैं। चर्च, हमने कई लोग, सुनो यहां पर आप में से कई लोग है ना टेम्पररी के लिए पीछे भाग रहे हो, इतना काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतना काम करते हैं हमारे पीढ़ी के लिए, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी क्या हो जाए, आशीषित हो जाए, हमारे पीढ़ी के लिए, 10 जनरेशन के लिए। और रात दिन ऊर्जा खपाते हैं, ऊर्जा डालते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। सुनो, मेरी स्टार्टिंग नहीं हुई अभी तक, ये बेस है, बेस। लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कौन सा? इस धरती के ऊपर भी एक पुरस्कार है, लेकिन यह पुरस्कार टेम्पररी है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस पुरस्कार के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत तो नहीं कर रहा हूं मैं। अगर इस पुरस्कार के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ऊर्जा डाल रहे हो, आपको देखना है कि मेरी ऊर्जा कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं। और आपको लग रहा है मैं मेरी आने वाले पीढ़ी, मेरे पीढ़ी अच्छे से रह जाएंगे, 10 पीढ़ी अच्छी सी रहेगी। आप 10 पीढ़ी के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल में करना था काम, वो एक्चुअल में तो आपने काम नहीं किया। यू हैव लॉस्ट दैट। जो एक्चुअल में पुरस्कार था, वो पुरस्कार तो आपको मिला ही नहीं। हालेलुया। बजाय 10 पीढ़ी के लिए मेहनत करने के बजाय, सुनो सिर्फ, मैं आगे अभी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा मैं। 10 पीढ़ी के बजाय मेहनत करने के बजाय काश वो व्यक्ति प्रार्थना कर लिया होता, काश वो मेहनत, ऊर्जा उधर डालने के बजाय थोड़ा से प्रार्थना भी कर लेता, अपने 10 पीढ़ी के उद्धार के लिए भी प्रार्थना कर लेता ना। हमको क्या लगता है कि पैसा जमा करके रख देंगे, वो आशीषित हो जाएंगे, लेकिन आपने टेम्पररी आशीष उनके लिए छोड़कर गया, अपने पीढ़ी के लिए टेम्पररी आशीष छोड़कर गया, टेम्पररी पुरस्कार, टेम्पररी चीज छोड़कर गए। वो 10 पीढ़ी टेम्पररी में खुश हो जाएंगे। तुमने उनके लिए सब कुछ टेम्पररी रख कर गया, कोई भी चीज नहीं रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन आपने अपना कुछ कीमती चीज गवा दिया। आप जब ऊपर जाओगे तो आपको वो पुरस्कार भी नहीं मिलेगा, और आप तो सीधे नरक में चले जाओगे, क्योंकि आपने तो दिन रात किसके लिए मेहनत किया, बेकार मेहनत की। इट विल नॉट बी काउंटेड। हालेलुया। अब चले अभी इधर आते हैं, चल ध्यान से सुनेगा। कुछ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला, हम लोगों को इस धरती के ऊपर भी हमको कुछ रिवॉर्ड्स है। तो 3 लोगों के लिए हम काम करते हैं, बोलो 3 लोगों के लिए। एक है शैतान के लिए,
मुझे पता है तुम लोग नहीं काम कर रहे हो, जो काम कर रहा है वो लोग को मिल रहा है, लेकिन वो नाश होने वाला पुरस्कार है। और मुझे मालूम है आप लोग नहीं करते उसमें से, कोई शैतान का पूजा नहीं कर रहा, कोई शैतान के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन 2 लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं काम तो नहीं कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर आज मेरे को जांच करना है। परमेश्वर, अभी कई लोग है ना संसार के लिए काम कर रहे हैं, संसार के लिए, पृथ्वी के लिए, सांसारिक है ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं संसार के लिए, दिन रात संसार में काम कर रहे हैं, रात दिन सांसारिक। आप में से कई लोग जॉब पर जाते हैं, कई लोग जॉब पर जाते हैं, तो जॉब पर जाते हैं तो जॉब आपको क्या करता है, कंपनी क्या करती है, जब जॉब करते हैं तो कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड मतलब वो रिवॉर्ड पुरस्कार देती है। सुनो जो कंपनी काम कर रही है, जो आप किसके लिए काम कर रहे हैं अभी, संसार के लिए। संसार में नौकरी है, नौकरी में काम कर रहे हैं, नौकरी में, तो नौकरी आपको पुरस्कार दे रही है अभी, वो आपको पुरस्कार, और वो पुरस्कार कुछ भी हो सकता है, पुरस्कार कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ट्रॉफी, जरूरी नहीं कि गोल्ड मेडल, पुरस्कार पैसे में भी हो सकता है, जैसे मेरे को लिफाफा मिला पैसे वाला, पुरस्कार पैसा भी हो सकता है। तो जब आप संसार के लिए काम कर रहे हैं और संसार में आप नौकरी कर रहे हैं, हालेलुया, संसार की जब मैं बात कर रहा हूं तो कई लोग है ना नौकरी में, नौकरी आपको पुरस्कार दे रही है। और नौकरी का पुरस्कार क्या है, आपको क्या पुरस्कार में दे रहा है, पैसा दे रहा है। क्या दे रहा है, पुरस्कार किस रूप में दे रहा है आपको, नौकरी आपको पुरस्कार दे रहा है, किस रूप में दे रहा है, पैसे के रूप में दे रहा है। पैसे के रूप में आपको क्या मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, पुरस्कार। और दिन रात चर्च सुनिएगा, कंपनी यहाँ पर जो भी कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी आपको पेमेंट देती है। हालेलुया, ध्यान है सबका, जोर से बोले हालेलुया। तो आप शैतान के लिए नहीं कर रहे, लेकिन एक के लिए कर रहे हैं, वो है संसार के लिए। संसार में ही जॉब आ रहा है ना, संसार के लिए काम कर रहे हैं, संसार में ही जॉब है, और जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी आपको पुरस्कार दे रही है। जॉब का पुरस्कार क्या है, पैसा, आपको उसकी कमाई दे रहा है। लेकिन सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब संसार आपको पुरस्कार देता है, ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहेगा, पैसा हमेशा नहीं रहेगा। और जब संसार आपको पुरस्कार देता है, सुनो मेरे शब्दों को, संसार जब पुरस्कार देता है तो उतना ही देगा जितना आप मेहनत करते हैं। सुनो, संसार पुरस्कार दे रहा है, कंपनी आपको पुरस्कार दे रही है, सैलरी के रूप में पुरस्कार दे रही है कि ये सैलरी है। लेकिन जब कंपनी पुरस्कार देती है, सैलरी देती है, कंपनी ज्यादा नहीं देगी। कंपनी कितना देगी आपको पगार कितना देगी, कितना देती है कोई भी कंपनी, ज्यादा देता है क्या? मेरा कहने का तात्पर्य है, जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। कोई भी कंपनी आपको मेहनत से ज्यादा नहीं देता है। कोई है ऐसा कंपनी जो मेहनत से, तू बैठ सी फोकट में, जैसे हमारा डैनियल का है, डैनियल बोलता है इधर मैं फोकट में बैठता हूँ और उसका पेमेंट चर्च है ना। सुनो इधर, कोई भी कंपनी जब कंपनी देती है, जब पगार देती है, वेजेस देती है, तो वो वेजेस कैसा रहता है, सैलरी कैसा रहता है, उतना ही देगा जितना आप डिजर्व करते हैं, जितना आपकी पढ़ाई लिखाई है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितना आप है ना, बोलते हैं ना वो एक आता है गारमेंट में, अंग के ऊपर काम करना, सुना अंग के ऊपर है ना, करती है ना संतोषी शायद कभी कभी अंग के ऊपर, कुछ लोग किए इधर। अंग के ऊपर मतलब जितना सिलाई मारेंगे कपड़े को, धागा को, उतना ही क्या मिलेगा। जब यह है सांसारिक का नियम, संसार का नियम है, संसार पुरस्कार देगा, लेकिन संसार कितना पुरस्कार देगा, आपको उतना ही देगा जितना आप काम करेंगे, जितना आप डिजर्व करते हैं। कोई कंपनी आपको उससे कम पुरस्कार देगा, कोई कंपनी तो आपको उससे कम देता है। चर्च, आपको जितना
इधर जितने लोगों को पेमेंट मिल रहा है शायद आपका पेमेंट कम होगा, आपकी काबिलियत के अनुसार आपको उतना मिलना चाहिए था, लेकिन आपके काबिलियत के अनुसार उतना नहीं मिल रहा है, आपके पढ़ाई आपके एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं मिल रहा है। देख रहे, कोई भी कंपनी ज्यादा नहीं देगी या फिर उतना ही देगी, जितना आप काम करते हैं उतना ही देगी, या फिर कोई कोई कंपनी से कम देती है। क्योंकि ऐसे भी कंपनी देखा है हमने, आपकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर भी नहीं देती है, आपको उससे कम देती है। तो आज मुझे मालूम है यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं ना जो काम धंधा पर जा रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है या फिर उतना ही मिल रहा है जितना आप डिजर्व कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को कम ही मिल रहा है ना? ऐसा भी है ना, कुछ लोग आप सोचते हैं कि यार मेरे को क्यों नहीं, मैं तो MBA पढ़ाई की हूँ, मेरी पढ़ाई इतनी है, मेरी एक्सपीरियंस इतनी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। देखिए, संसार जब पुरस्कार देता है तो उतना ही देता है, और उसका पुरस्कार कैसा है ना, फल जो है ना वो टेम्पररी है। कुछ लोगों को तो पेमेंट भी नहीं मिलता है, कुछ लोगों को तो पुरस्कार भी नहीं मिलता है। हमने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो एक एक महीना काम करते हैं और फिर बाद में बॉस भाग जाता है। जब सैलरी देने की पारी आती है तो कोई कोई कंपनी भाग जाती है। हुआ है किसके साथ में ऐसा? कभी ऐसा हुआ है? कभी आप लोग के साथ हुआ है कि आपने काम किया और फिर पैसे ही नहीं दिया, भाग गया? हुआ है ना? संजय ब्रदर के साथ हुआ है आप लोगों के साथ? बाकी लोग नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों का। तो भैया अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था? है अब सब लोग क्यों ज्यादा मिलना चाहिए था? वो ब्रदर बोलते मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व। तो डिजर्व करते हैं तो उतना देगा क्या? ज्यादा देगा? ज्यादा नहीं, डिजर्व करते हैं मतलब आपकी जो लायकी है, लायकी के आधार से कम दिया जा रहा है आपको, उसका मतलब है इनको लायकी से कम है ना, मतलब जो उनका डिजर्व है उससे कम दिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट मैं जो लायक हूँ उतना तो दे। कोई भी कंपनी उससे ज्यादा नहीं देगी, कंपनी आपके लायक के उतना देती है या उससे कम देती है। कितने लोग कम लोग हैं? बोलते मैं कम वाला हूँ। अच्छा, कितने लोगों को लायक के उतना ही मिल रहा है? हाँ, मेरा इतनी पढ़ाई है, ठीक है। ऑफिस बॉय को कितना पगार मिलेगा? ऑफिस बॉय बोलेगा नहीं मेरे को भी 20-25 चाहिए, MBA वाला बोलेगा मेरे को भी 20-25, और ऑफिस बॉय बोलेगा नहीं मेरे को भी 20-25। मिलेगा क्या बेटा? तेरा लायक ऑफिस बॉय का है और इसका लायक है क्लर्क का। ये क्लर्क है, MBA पढ़ाई के, और तू क्या यहाँ पर है? तो तू नहीं, तेरे को उतना ही मिलेगा जो तेरी लायक है। हालेलुया। तो चर्च, आप में से कई लोग यहाँ पर है जितना काम करते हैं, एक तो शैतान के लिए है, वो छोड़ दो, हम उसके ऊपर नहीं बात कर रहे, हम संसार। तो कुछ लोग संसार के लिए इतना ऊर्जा लगा रहे, रात दिन मेहनत, और संसार आपको दे रहा है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं देगा, आपके लायक या उससे कम, या फिर कुछ भी नहीं देगा पुरस्कार। जैसे कंपनी भाग जाती है बगैर सैलरी दिए, तो आप में से कुछ लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, संसार के लिए। वो पुरस्कार कुछ फायदा नहीं है ना? कुछ लोगों को है ना, चर्च आपको क्या करना है? आप में से सब लोगों को हायर चाहिए ना, एटलीस्ट बोनस तो मिलना चाहिए ना, बोनस है ना, मिलना चाहिए ना। कुछ लोगों को इधर भी नहीं मिलता, जैसे मेरे को नहीं मिला। हालेलुया, मेरे को भी अक्कल आज खुला। अभी मैं आपको बताता, प्रभु मेरे से भी बात किया क्योंकि मेरे अंदर भी एक घमंड भरा था ना, तो मेरे लिए भी सिखाता है परमेश्वर। एक्चुअली मेरे को आंसर दिया परमेश्वर ने, आपको भी आंसर मिलेगा। जिसको बोनस नहीं मिल रहा है और इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, पगार नहीं बढ़ता है, उन लोगों के लिए भी प्रभु बात करेगा। चर्च है ना, आप में से हर एक लोग चाहता है कि मेरे को है ना, देखिए जब कंपनी आपको नहीं देती है, बोनस नहीं देती है, पगार नहीं बढ़ाती है ना, जैसे अभी हमारे उपेंद्र के उधर तो यूनियन हो गया था कंपनी में, 2 महीना तक यूनियन चल रहा था कंपनी में, सब के सब यूनियन में बैठ गए थे। मैंने फेस किया बाबा, हमने चाटा भी खाया शिवसेना से, मनसे से। हमें HR में था, हम लोग को मालूम है, HR वाले लोगों को शिवसेना से भिड़ना पड़ता है, मनसे लोगों से आके फटके देते हैं, HR विचार देखते नहीं है। मेरे सामने मेरे बॉस को मार के गए थे,
चर्च है ना, अगर आपको पेमेंट जितना है उतना नहीं दे रहा कंपनी कम, ये है संसार का लॉ। संसार हमेशा कम पुरस्कार देती है आपको, और जब नहीं मिलता है तो आप लोग जाते हैं धरना बोलने, है ना, क्या बोलते हैं उधर, उपोषण में जाते हैं, भूख हड़ताल में जाते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन करते हैं, पगार बढ़ाओ, हमारा पगार बढ़ाओ, हमारा पगार बढ़ाओ। ये है कंपनी ऐसा करती है ये सारे, क्योंकि आपको उतना नहीं मिला पेमेंट, पुरस्कार उतना नहीं दिया गया, तो आप उसके लिए लड़ते हैं, यूनियन करते हैं, पुरस्कार चाहिए, पुरस्कार चाहिए, लड़ते हैं आप लोग। चर्च, आप लोग नहीं लड़ना, आप नहीं करना, आपको कोई उपोषण जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेट देम डू, वो कर रहे हैं करने दो, क्योंकि वो संसार के लिए काम कर रहे हैं, संसार के लिए, और संसार में कभी भी ज्यादा नहीं मिलेगा। संसार में अगर वो लोग सोच रहे कि उनको ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा ज्यादा, उनको उतना ही मिलेगा या उससे कम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ज्यादा किधर मिलेगा पता है? बोलो किधर मिलेगा ज्यादा? आपको ज्यादा चाहिए ना? ज्यादा किधर मिलेगा मालूम है आपको? जब आप परमेश्वर के साथ में रहोगे। ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको ज्यादा दिला सकता है। हालेलुया। सुनो, अभी समझा रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको क्या कर सकता है? ज्यादा दिला सकता। चर्च सुनो, कंपनी में मेरे को कुछ नहीं करना, अभी बॉस मेरा पेमेंट नहीं बढ़ा रहा, बॉस जितना है मुझे उतना नहीं दे रहा, ना तो उससे ज्यादा कभी बोनस नहीं देता, इंक्रीमेंट नहीं देता, पगार बढ़ाता नहीं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस संसार में आपको पुरस्कार चाहिए, अच्छी पुरस्कार, आपको क्या करना है? वो सारे लोग जो लोग हैं वे सब मनुष्य को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। मनुष्य को बॉस आया तो काम करने बैठ जाते हैं, बॉस गया तो चलो, कंपनी का मालिक गया तो आराम करेंगे। ऐसा किया है ना आप लोगों ने? किया है ना? कितने लोग ने किया है? मैंने तो बहुत बार किया है। कंपनी का बॉस आज छुट्टी पर है, हम काम नहीं करेंगे, मस्त उधर दोस्त लोग चेयर पे बैठ के बात करते थे। कंपनी का बॉस नहीं आया, चल आज आराम है, सामने नहीं तो बुढ़ा फुसट सामने ही देखता है कैबिन से ऐसा है ना, काम नहीं करते हैं। और जब बॉस आ जाता है, फिर सुनने में आता है बॉस आ रहा है, तो धीरे धीरे कंप्यूटर में लेके ऐसा दिखाने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, क्योंकि पीछे से कौन आ रहा है? बॉस। चर्च, आप मनुष्य को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सुनो, कंपनी में अगर आपका पेमेंट नहीं बढ़ रहा, चर्च पुरस्कार, हालेलुया, प्रभु आपको पुरस्कार देगा इस धरती पर। इस धरती पर भी आपके लिए पुरस्कार रखा है। वो सांसारिक तरीके से काम करोगे, संसार कैसे काम करता है? दिखाने के लिए। वो पेमेंट के लिए रोते रहते हैं, बढ़ो, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, वो रोते रहते हैं। आपको रोना नहीं है, आपको क्या करना है? इसी धरती के ऊपर प्रभु आपको इस धरती पर भी पुरस्कार रखा है, और ऊपर भी है। सुनो, इस धरती पर मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को भूख हड़ताल नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको ईमानदारी से काम करना है। क्या कर रहा है? बोलो ईमानदारी से। ईमानदारी से काम करना। मुझे दिखाने वाली काम नहीं करना है, हार्ट से, हृदय को खुश करने वाला। जब हृदय को खुश करने वाला, हार्ट प्लेजर, नॉट टू प्लीज द मैन बट टू प्लीज, है ना, हार्ट से, दिल से काम करना, सच्चाई से काम करना, ईमानदारी से कंपनी में काम करना। चर्च सुनो, जब आप ईमानदारी से काम करोगे, है ना, ईमानदारी से काम करोगे, चर्च सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जब आप ईमानदारी से काम करोगे, प्रभु आपको बोनस दिलवाएगा। हालेलुया। इस साल कितने लोग का बोनस आ रहा है? और प्रभु आपका इंक्रीमेंट दिलाएगा, बढ़ोतरी, सैलरी में बढ़ाएगा। आमेन बोलेंगे? अगर नहीं है, तुम काम पे नहीं जाता तो पति के लिए आमेन कर दो, पत्नी जाती तो पत्नी के लिए आमेन बोल दो, खुद काम पर जाते हैं तो खुद बोलो। सरोजा सिस्टर का टिफिन बढ़ रहा है 25 से 50 हो रहा है। सिस्टर बोलेगी नहीं नहीं नहीं, थक जाऊंगी मैं, नहीं नहीं बस हो गया इतने बाबा।
अरे तुमको नौकर दिलाएंगे ना हम लोग, तुम सेठानी बन के बैठे ना, खाना हम लोग बनाएंगे। अरे आने दो ऑर्डर, हम बैठेंगे, सिर्फ पैसा कलेक्ट करना बाबा, तुम बाकी सब काम करेंगे। सबको चाहिए बढ़ोतरी। परमेश्वर सुनो, परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में पुरस्कार नहीं रखा है। जब आप भले काम करोगे, अभी हमने पढ़ा गलातियों की किताब में, क्या पढ़ा गलातियों की किताब में? भले काम करने का साहस मत छोड़ना, भला काम करना, इस धरती के ऊपर भला काम करना और ढीले मत पड़ना, तो सही समय पर कटनी काटेगा। अभी हमने पढ़ा, इस धरती के ऊपर उन लोगों के जैसा काम मत करना, क्योंकि सुनो, उन लोगों को उतना ही सैलरी मिलेगा, उन लोगों को उतना ही मिलेगा, क्योंकि सांसारिक नियम, संसार पुरस्कार उतना ही देता है। संसार आपको उतना ही पुरस्कार देगा, उतना ही और उससे कम देगा। लेकिन इस धरती के ऊपर सुनो, इस धरती के ऊपर जब कंपनी में आप ईमानदारी से काम करोगे, जो बाइबल के अंदर सिद्धांत है, बाइबल के अंदर जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के लेकर ईमानदारी से, सच्चाई से, जो फल है, 9 प्रकार के फल है, प्रेम, आनंद, झगड़ के नहीं, चिड़चिड़ करके नहीं, कुड़कुड़ करके नहीं, ईमानदारी से काम करोगे, और प्रभु भी ऊपर से देखेगा कि मेरा बेटा यहाँ पर ईमानदारी से काम कर रहा है, कंपनी में मेरा बेटा ईमानदारी से काम करता है। तो परमेश्वर ने बोला है कि ठीक समय पर क्या काटेगा? भले काम करने वाले ठीक समय पर क्या काटेंगे? क्या काटेंगे? कटनी। इसका मतलब है कि तू अगर ईमानदारी से, सच्चाई से काम करेगा तो तेरे को परमेश्वर पुरस्कार देगा। आपको कोई उपोषण जाने की जरूरत नहीं, भूख हड़ताल करने की जरूरत नहीं, आपको इंक्रीमेंट बढ़ा। सुनो, ये कैसे आता है? ओनली बाय द ग्रेस, अनुग्रह से आता है। इस धरती के ऊपर, आप इस धरती के ऊपर प्रभु को शामिल कर कर काम करोगे, प्रभु को इन्वॉल्व करोगे, अपने काम धंधे पर ईमानदारी से, बाइबल का सिद्धांत से करोगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा। आमेन। चर्च है यहाँ पर, सुन रहे हैं क्या? सुनो, एक है शैतान, उसका तो छोड़ दो पुरस्कार। संसार के अब आपको देखना है, अगर संसार के लिए जी तोड़ मेहनत करोगे तो संसार उतना ही पुरस्कार देगा और संसार उससे कम देगा। तो इसको भी रिजेक्ट करो, संसारी काम के लिए भी रिजेक्ट करो। मैं संसार के तरीके से काम नहीं करूंगा, अगर संसार के तरीके से करूंगा तो उतना ही सैलरी मिलेगा या उससे कम मिलेगा। तो अभी मुझे तीसरा तरीके काम करना है, जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए काम करोगे तो प्रभु भी पुरस्कार देता है ना? समझ रहे क्या? शैतान का छोड़ दो, संसार भी पुरस्कार देता है, लेकिन संसार देता है तो उतना ही देता है, उससे कम। तो मेरे को संसार का भी पुरस्कार नहीं चाहिए। अब मेरे को तीसरे के लिए काम करना है, वो प्रभु के लिए। और प्रभु के लिए काम करोगे तो आपको परमेश्वर भी पुरस्कार देता है, और परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग में नहीं, इधर भी पुरस्कार देगा आपको, धरती पर भी। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सिद्धांत को लेकर काम करो कंपनी में, परमेश्वर का सिद्धांत लेकर काम करो। अगर प्रभु का सिद्धांत लेकर काम करोगे ईमानदारी से, सच्चाई से, तो प्रभु भी आपको क्या करेगा? आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे साथ में एक वचन को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, नीति वचन की किताब 28 अध्याय 20 वचन। नीति वचन की किताब 28 अध्याय 20 वचन। नीति वचन 28 अध्याय 20 वचन। नीति वचन 28 अध्याय 20 वचन। देखिए क्या लिखा है, 20 वचन। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। चलिए बोलेगा, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीष। आपका बहुत छोटा हो गया। बोले बहुत, इतना आशीष जितना खींच सकते हैं खींचो। किसके ऊपर आशीष बहुत होती है? किसके ऊपर होती है?
सच्चा, इंग्लिश में पढ़ेंगे, लिखा है जो फेथफुल है, जो ईमानदारी से कंपनी में काम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ईमानदारी से करूँगा, और उस मनुष्य के ऊपर बहुत आशीष होती है। परमेश्वर बोलता है आशीष सिर्फ ऊपर ही नहीं, परमेश्वर इस धरती पर भी आपके लिए आशीष रखा है। प्रभु सुनो, जिसको बोनस नहीं मिल रहा, अब सुनो, जिसको इतने ही पेमेंट है, इतने ही, ये बॉस एक्स्ट्रा देता ही नहीं है, उतना पर ही हटका दिया है। अब परमेश्वर क्या बोलेगा मालूम है? प्रभु बोलेगा मेरा बेटा फेथफुल है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए कष्ट कर रहा है, मेरे सिद्धांत को लेकर इस कंपनी में काम कर रहा है, सांसारिक लोगों की तरह नहीं काम कर रहा, संसार लोगों को उतना ही पेमेंट मिल रहा, लेकिन मेरे इस कंपनी में मुझे लेकर काम कर रहा है, ये मुझे लेकर काम कर रहा है, मेरे सिद्धांत को लेकर काम कर रहा है। अब मैं बात करूंगा इसके बॉस से। अब कौन बात करेगा आपके बॉस से? बोलो प्रभु बात करेगा अभी। अब परमेश्वर जाएगा तुम्हारे खड़ूस बॉस के पास सपने में बोलेगा, संतोषी का नाम लेगा, एक बुड्ढा संतोषी इतना साल से काम कर रही है ना, इसके पेमेंट को क्या कर बढ़ा। बाद में आएगा सुबह सुबह, संतोषी कैबिन में आओ, ये लो लेटर, आपका पगार बढ़ा दिया। आमेन बोलना जोर से बेटा, एकदम धीरे से बोली, जोर से बोल आमेन, हालेलुया। ऐसा ही हो रहा है आपके जीवन में, आमेन। चर्च, परमेश्वर बोलेगा ये बोनस नहीं देता, रुका कर रखा है। देखिए ये होता है कैसे? ग्रेस से, आपके हड़ताल से नहीं होता, हड़ताल से नहीं होगा, आपके भूख हड़ताल से सबसे नहीं होगा। आप जब ईमानदारी से प्रभु के सिद्धांत को लेकर काम करोगे तो परमेश्वर इस धरती पर भी आपके लिए पुरस्कार रखा है, और बड़ा पुरस्कार रखा है, यहाँ पर भी है। तो चर्च इधर है, प्रभु देखेगा। अभी आप लोग आपको ट्रस्ट करो, बॉस के ऊपर मत ट्रस्ट करो, ये मेरा पगार बढ़ाएगा, ये बोनस देगा, ये मेरे को पुरस्कार देगा, उसके ऊपर भरोसा मत करो। भरोसा करना तो प्रभु पर करो, वही प्रभु आपके लिए बोनस, पगार बढ़ाएगा, सब कुछ वही करेगा। काम प्रभु के लिए करो, प्रभु का काम इधर धरती पर रहते हुए इधर भी प्रभु का काम करो। इधर करोगे तो दोनों पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। देख रहे, कनेक्टेड है, इधर भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा। इधर मिलो, इधर भी प्रभु को लेकर काम करोगे, प्रभु का सिद्धांत को, तो प्रभु इधर भी आपको ब्लेस करेगा, इधर भी पुरस्कार है और ऊपर भी पुरस्कार है। हालेलुया। इधर आपके पगार को बढ़ाएगा, इधर आपके लिए है ना। चर्च ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा। प्रभु ने क्या बोला मत्ती की किताब में? सबसे पहले स्वर्ग और किसकी खोज करो? धर्म, और बाकी सब चीज क्या आ जाएगी? और सब चाहिए ना, सब आने दो, आने दो, सब आने दो। प्रभु बोलता है पहले मुझे शामिल कर, मेरी खोज कर। चर्च, परमेश्वर इस धरती पर सब देगा आपको। आमेन। बढ़ा देगा, बोनस, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सब देगा, सब आएगा। लेकिन कब आएगा? जब प्रभु को लेकर चलोगे। इसलिए इस धरती पर भी परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है? पुरस्कार रखा है। इस धरती पर आपको प्रभु को लेकर चलना है। हालेलुया। आपको याद है वो स्टोरी? कौन सी स्टोरी? एक आदमी जाता है, उसकी भूमि थी, खेती था, खेती पर काम करने के लिए मजदूर चाहिए था। बाइबल बोलता है वो आदमी गया, कुछ मजदूर को देखा, मजदूर को बोला आओ खेती में काम करो। कुछ लोगों को बोला आओ तुम खेती में काम करो, कुछ लोगों को बोला और खेती में। और दिन ढल गया, दिन ढल गया। बाइबल बोलता है जब पेमेंट देने की पारी आई तो पेमेंट, जो सुबह से काम कर रहा था उसको भी 1000 दिया, जो दोपहर से काम कर रहा था उसको भी 1000 दिया, जो सिर्फ शाम को 1 घंटा काम किया उसको भी पूरा 1000 दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब देता है, अगर प्रभु के लिए काम करोगे, प्रभु को लेकर काम करोगे, तो परमेश्वर आपको बेहतर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बेहतर देता है। आपको रोने की जरूरत नहीं है, उपोषण करने की जरूरत नहीं है। चर्च, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के लिए काम करो। तो प्रभु जब काम करोगे प्रभु के लिए, तो इधर भी पुरस्कार, उधर भी।
इधर भी पुरस्कार उसके वजह से मिलेगा आपको, और वो पुरस्कार बहुत अच्छा होगा। आपकी कंपनी में प्रमोशन, बोनस, इंक्रीमेंट सब होगा आपके लिए। हालेलुया, आमेन। चलिए, मैं आपको थकाना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा, इसके ऊपर मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, है तो लिखा हुआ बहुत कुछ। हालेलुया। चर्च, अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे, है ना, कुछ लोग है ना बॉस के ऊपर विश्वास करते हैं। बॉस के ऊपर विश्वास करना छोड़ दो, इसीलिए पेमेंट नहीं हो रहा आपका बढ़ रहा, इसीलिए बोनस नहीं आ रहा इनका, क्योंकि बॉस पर आशा लगा कर रखा है। प्रभु बोलेगा मेरे ऊपर आशा है ही नहीं इसका। दाऊद ने क्या बोला, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाता हूँ, मुझके सहायता। प्रभु बोलेगा ये तो आंखें ऊपर नहीं लगाते, बॉस पे लगाता है। बॉस देगा इसको, अब बॉस क्या, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है, आपको ज्यादा नहीं मिल रहा। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्टर हम तो विश्वास करते हैं, हम तो आंखें ऊपर। अच्छा, आपने आंखें ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर कैरेक्टर यीशु का जैसा नहीं है, तुम्हारा स्वभाव यीशु का जैसा नहीं है। तुम्हारे अंदर का जो फल है ना, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, क्रोध, परमेश्वर ने बोला ईमानदारी से, सच्चे बनकर, प्रेम के साथ वो कैरेक्टर को लेकर कंपनी में काम करोगे। एक तो विश्वास भी, प्रभु आपने बोला ये नहीं करने के लिए मैं ईमानदारी से काम करता हूँ प्रभु। और जब प्रभु देखेगा कि ये विश्वास भी करता है ईमानदारी से, प्रभु आपको उधर मदद करेगा, इधर भी पुरस्कार दिलाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अब सुनो, कितना हो गया, अब कंपनी में भी मैं अच्छे से काम करता हूँ, बस उतना ही नहीं, अब जब आके चर्च में भी काम करते हैं प्रभु के लिए, चर्च में भी काम करना भी मेरे को, प्रभु के राज्य के लिए भी काम करना है। और जब इधर भी आकर काम करते हैं प्रभु के लिए, आप गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, है ना, सेवकाई करते हैं। हालेलुया, सुन रहे, उधर कंपनी में तो आपको प्रभु ने मदद किया, उधर का पुरस्कार दिलाया, और इधर भी आप काम करते हैं, और ये दोनों प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है, दोनों देख रहा है। क्या देख रहा है प्रभु? दोनों देख रहा है। प्रभु बोला मेरा बेटा कंपनी में भी मुझे लेकर काम कर रहा है, और यहाँ पर चर्च काम करता है। प्रभु बोलेगा दोनों जगह इतना मेहनत करता है, मेरे को काम करता है, तो प्रभु इसका, इधर का काम का ऊपर एक पुरस्कार देगा, इधर देगा, यहाँ का काम का ऊपर मिलेगा। और कंपनी में जो हम इधर संसार में है, वो सफेद कलर का वो भी लगा लो। लगा लो, ताकि कोई आपको कुछ बोले नहीं। तो चर्च, ईमानदारी से जब आप घर का भी काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन प्रभु को लेकर चलोगे और